हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज रात 7 बजे 15 जनवरी को 4 बड़ी अपडेट आई है, 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और योजना की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा सरकार की तरफ से पहली बड़ी घोषणा की गई है, फैसला लिया गया है। हरियाणा में आवारा पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे को लेकर सरकार ने कमेटी गठन का फैसला किया है। इन कमेटियों का जिला स्तर पर गठन किया जाएगा। दावा पेश करने पर 4 माह के अंदर कमेटी मुआवजे को लेकर अपना निर्णय देगी। फैसला होने पर 6 सप्ताह के अंदर दावेदार को मुआवजे का भुगतान भी किया जाएगा। सीएस संजीव कौशल ने बताया कि सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक निर्णय को लागू करने के संबंध में बुलाई गई मीटिंग में जिला स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक संबंधित क्षेत्र का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ का प्रतिनिधि इस कमेटी के सदस्य होंगे। इसके साथ मुख्य सचिव ने बताया कि यदि आवारा पशुओं से दुर्घटना पंचायत एरिया में होती है तो डीडीपीओ, यदि जंगली जानवरों से दुर्घटना होती है तो डीएफओ, यदि राजमार्ग पर होती है तो एक्शन और पीडब्ल्यूडी B&R, यदि पालिका क्षेत्र में होती है तो अतिरिक्त आयुक्त या पालिका सचिव, यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कार्य वाले क्षेत्रों में होती है तो संबंधित कंपनी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर आदि इस कमेटी के सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में मुआवजे के बारे में निर्णय लेते समय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के दिशा निर्देशों और मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने बताया कि मुआवजे पर निर्णय संबंधित विभाग के प्रधान सचिव या NHAI के परियोजना निदेशक को भेजा जाएगा, जिसमें 6 सप्ताह के अंदर दावेदार को मुआवजे का भुगतान करना होगा। उन्होंने बताया कि आवारा पशुओं में गाय, बैल, सांड, गधा, नीलगाय, भैंस सहित पालतू जानवर भी शामिल होंगे। उच्च न्यायालय ने कुत्ते का एक दांत लगने पर 10,000 रुपये और यदि कुत्ते के काटने पर किसी व्यक्ति का मांस उखड़ जाता है तो कम से कम 20,000 रुपये मुआवजा देने के लिए भी आदेश जारी किया गया है। तो ये पहली बड़ी अपडेट आई थी सरकार की तरफ से और साथ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से ये पहली अपडेट थी आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए। दूसरी बड़ी घोषणा की गई है, विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया है। आज 15 जनवरी 2024 को ये ऑर्डर है वो जारी किया गया है। शीतकालीन अवकाश के उपरांत विद्यालय खोलने के संदर्भ में ये लेटर जारी किया गया है। बता दें कि इस लेटर में बताया गया है कि हरियाणा में कक्षा 1 से 3 तक के लिए शीतकालीन अवकाश को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है और 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक पहली से लेकर तीसरी कक्षा तक छुट्टियां रहेंगी। इसके साथ डिप्टी कमिश्नर चौथी से लेकर 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय खोलने अथवा न खोलने का निर्णय ले सकते हैं। इसको लेकर कई डीसी की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है, आगे बताएंगे इसमें ही। वहीं सभी शैक्षणिक तरह गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए 16/1/2024 से पुनः की भांति विद्यालय उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी पुनः की भांति उनको स्कूल में जाना है, चाहे आप पहली कक्षा को पढ़ाते हो या दूसरी को या तीसरी को। पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में पहली से लेकर तीसरी कक्षा तक छुट्टियां हो गई है और सभी जिलों की, चाहे आपका स्कूल गांव में हो या शहर में, प्राइवेट हो या सरकारी, HBSE हो या CBSE। सभी विद्यालय जिनका कक्षा लगने वाली है कल, वो 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कक्षा लगेगी।
तो पहली से लेकर तीसरी तक स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं। चौथी से लेकर पांचवी तक के विद्यार्थियों के लिए डीसी फैसला ले सकते हैं और कई डीसी की तरफ से जो फैसला है वो भी आ चुका है। पहले डिप्टी कमिश्नर फतेहाबाद की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है। डीसी की तरफ से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद की तरफ से ये आदेश है, ये लेटर जारी कर दिया गया है। बता दें कि फतेहाबाद में चौथी और पांचवी की छुट्टियां रहने वाली हैं 20 जनवरी तक। फतेहाबाद में पहली से लेकर पांचवी तक छुट्टियां रहेंगी 20 जनवरी तक। फतेहाबाद के डीसी की तरफ से आदेश आ गया है। वहीं गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से गुरुग्राम डीसी की तरफ से आदेश आया है कि गुरुग्राम में छुट्टियां नहीं होंगी, केवल पहली से लेकर तीसरी तक की छुट्टियां होंगी। चौथी से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो कल से शुरू हो जाएंगी 16 जनवरी से। तो गुरुग्राम में कोई छुट्टी नहीं होगी, केवल छोटे बच्चों की पहली से लेकर तीसरी तक की छुट्टियां होंगी। ये डीसी की तरफ से आदेश आ गया है गुरुग्राम के लिए। वहीं अगला डीसी का आदेश झज्जर जिले से आए हैं। झज्जर जिले में भी 16 जनवरी से लेकर यानी कल से लेकर 20 जनवरी तक जो छुट्टियां हैं वो रहने वाली हैं। चौथी और पांचवी की जो विद्यार्थी हैं उनकी छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। तो 3 जिलों के डीसी की तरफ से आदेश आ गया है। 2 में छुट्टियां बढ़ चुकी हैं, चौथी और पांचवी की भी। गुरुग्राम में क्लासेज लगने वाली हैं चौथी की और पांचवी की। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी शिक्षा निदेशालय की तरफ से और डीसी की तरफ से हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर। वहीं तीसरी बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। जी हां, अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हरियाणा में ड्राई डे रहने वाला है। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में शराब के ठेके बंद रहेंगे 22 जनवरी को। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के वक्त स्कूलों में 2 घंटे के लिए कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट करने का भी ऐलान किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। जी हां, ड्राई डे घोषित कर दिया है हरियाणा सरकार ने। 22 जनवरी को स्कूल बंद नहीं होंगे, न ही किसी डिपार्टमेंट विभाग में छुट्टी रहेगी, लेकिन शराब और ठेके जरूर बंद रहेंगे। बहुत सारे राज्यों में जो छुट्टियां का ऐलान किया गया है उनकी सरकारों के द्वारा, लेकिन हरियाणा में इस प्रकार का ऐलान नहीं है। केवल शराब के ठेके यानी ड्राई डे को लेकर ही जो फैसला है वो लिया गया है और स्कूलों में 2 घंटे के लिए कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट करने का भी जो फैसला है वो हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। सीएमओ हरियाणा की तरफ से लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की है। ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं चौथी और आखिरी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में अभी मर्ज नहीं होंगे स्कूल, सीएम ने फाइल को रोक दिया है। बता दें कि शिक्षा स्तर के दौरान स्कूलों को मर्ज करने का फैसला फिलहाल रोक दिया गया है सीएमओ के द्वारा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्कूलों को मर्ज करने के संबंध में फाइल तलब कर ली है, जिस पर ब्रेक लग चुका है। अब ऐसे में अब कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लटक गया है। हरियाणा सरकार द्वारा 20 से कम संख्या वाले ऐसे करीब 832 स्कूलों की सूची तैयार की गई थी, जिन्हें निकटवर्ती स्कूलों के साथ मर्ज किया जाएगा। इन स्कूलों को मर्ज करने को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवा ली गई थी। तो अब सीएमओ हरियाणा के दखल के बाद सीएमओ हरियाणा में ब्रेक लग गया है फाइल को और अब हरियाणा में अभी मर्ज नहीं होंगे स्कूल। तो यह फैसला लिया गया है सीएमओ हरियाणा की तरफ से। आखिरी और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। ये 4 बड़ी अपडेट थी हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंटों विभागों की तरफ से, स्कूल शिक्षा निदेशालय की तरफ से। आगे भी आप हरियाणा सरकार की, हरियाणा के सरकार के हर डिपार्टमेंट की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।